हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं सचिन वाघमारे और स्वागत है आपका आपके इस ए फॉर एग्रीकॉस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, ए फॉर एग्रीकॉस ये चैनल स्पेशली डेडिकेटेड है एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें हम एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसकी तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, ये जिस सीरीज़ में हम नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की रिक्रूटमेंट जो आई है उसके बारे में देख रहे हैं। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के एग्जाम पैटर्न स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि लास्ट ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको लेके आऊँगा। तो दोस्तों, ये पहले वीडियो में मैंने ट्रेनिंग एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पेपर लाया है, तो इसका हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन मतलब क्या, सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, आगे जाऊंगा, ऐसे नहीं है। ट्रेनिंग एग्रीकल्चर का जो क्वेश्चन पेपर है ये हम जब देखेंगे तो उसमें डिस्कशन में हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आया था, उसके कौन से ऑप्शन थे, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो भी चीज़ें आएगी वो हम डिस्कस करेंगे। उस क्वेश्चन को हम हमारे नॉलेज से कैसे लिंक कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। अगर कुछ ट्रिक्स मेरे पास है एक दो, तो वो ट्रिक्स भी आपसे शेयर करूंगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ लास्ट तक और जानिए कौन कौन से क्वेश्चन आए थे ट्रेनिंग एग्रीकल्चर के लिए। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 100 क्वेश्चंस थे 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है ट्रेनिंग एग्रीकल्चर का, और ये ऑफलाइन हुआ था। तो देखते हैं दोस्तों, सेक्शन ए में टेक्निकल में क्या क्या आया था। सेक्शन ए में टेक्निकल में कौन से क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से। पहला क्वेश्चन था, द मेन एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा मेन एंजाइम प्रेजेंट रहता है, ऐसा पूछा था। तो दोस्तों, पहले देखते हैं गैस्ट्रिक जूस होता क्या है। गैस्ट्रिक जूस ये एक हाईली एसिडिक लिक्विड होता है जो कि हमारे पेट में मतलब स्टमक में सीक्रेट होता है। कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड्स होती है जो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती है। तो गैस्ट्रिक जूस में कुछ स्पेसिफिक कंटेंट होते हैं, जैसे कि पेप्सिन होता है, दूसरा म्यूकस होता है, और तीसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब आपने HCl सुना होगा, HCl होता है। तो ये तीन मेन कंटेंट है गैस्ट्रिक जूस के। तो ये ध्यान में रखिए, HCl म्यूकस तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में है पेप्सिन, तो करेक्ट आंसर होगा पेप्सिन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में SO2 किस नेचर का है ये पूछा है। तो SO2 अल्कलाइन है, न्यूट्रल है, एसिडिक है, ये बताना था। तो ऑफकोर्स SO2 हम सब जानते हैं एसिडिक है, लेकिन SO2 होता क्या है, ये आता क्यों है एनवायरनमेंट में। तो दोस्तों, SO2 जो है इसको सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। और आप जब राइस स्ट्रॉ या फिर कोई भी फ्यूल बर्न करते हो तो SO2 जैसे टॉक्सिक गैसेस और ये एयर पोल्यूटेंट का भी काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यूरिया कंटेंस, कितना नाइट्रोजन यूरिया में होता है, ये पूछा था। तो अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो ये आपको इजीएस्ट क्वेश्चन है। आप जानते हैं यूरिया इज अ नाइट्रोजिनस स्ट्रेट फर्टिलाइजर, ठीक है। स्ट्रेट फर्टिलाइजर क्यों? क्योंकि यूरिया में सिर्फ एक ही मेजर न्यूट्रिएंट होता है, वो होता है नाइट्रोजन। कितना परसेंट होता है? 46% होता है। ये आप सब लोग जानते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था, बनाना इज प्रोपेगेटेड थ्रू, बनाना किस के हेल्प से प्रोपागेट होता है। तो सीड से होता है, सकर से होता है, ग्राफ्टिंग से, लेयरिंग से। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं बनाना सकर्स एंड कॉम्स के थ्रू प्रोपागेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, फिनॉल रिएक्ट्स विद जिंक डस्ट गिव्स। तो फिनॉल की रिएक्शन जब जिंक डस्ट से होती है तो क्या तैयार होता है, ऐसा उन्होंने पूछा था। बेंजीन तैयार होता है। बेंजीन रिंग वगैरह आपने सुना होगा, तो वही तैयार होता है फिनॉल एंड जिंक की रिएक्शन होने पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैलिंग 9, मैलिंग IX मतलब 9, ये रोमन में है IX। तो मैलिंग 9 किस प्लांट का रूट स्टॉक है, ऐसा उन्होंने पूछा था। तो किस प्लांट का है, कोई जानता होगा? देखो, मैलिंग क्या है, पहले मैं आपको बता दूं मैलिंग क्या है। मैलिंग है एक रिसर्च स्टेशन है, ईस्ट मैलिंग रिसर्च स्टेशन नाम का, इंग्लैंड में। तो वहाँ कुछ रिसर्च के बाद एक सीरीज तैयार की गई थी एप्पल के रूट स्टॉक में। तो उसमें मैलिंग 1, मैलिंग 2 ऐसा कुछ नाम दिया था। तो ये मैलिंग 9 इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट सीरीज। तो मैलिंग 9 इज अ फेमस रूट स्टॉक ऑफ एप्पल, ठीक है। ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? ईस्ट मैलिंग रिसर्च स्टेशन, इंग्लैंड से। बात ध्यान में रखिएगा। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्लाइंड होइंग के बारे में। तो ब्लाइंड होइंग किस क्रॉप में पॉसिबल है, ऐसा उन्होंने पूछा था। ब्लाइंड होइंग जो शुगर केन में पॉसिबल होती है, काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन ब्लाइंड होइंग क्या होता है? ब्लाइंड होइंग मतलब
जब आप कोई भी क्रॉप सो करते हो और उसके एमरजेंस होने से पहले आप एक बार होइंग कर लेते हो, तो वही उसी को कहते हैं ब्लाइंड होइंग। ये ब्लाइंड होइंग स्पेसिफिकली शुगर केन में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था एंटोमोलॉजी से, मतलब फ्रूट एंड शूट बोरर के बारे में पूछा था। फ्रूट एंड शूट बोरर किस में होता है, ऐसा उन्होंने पूछा था। तो मेजर तो इशू फ्रूट एंड शूट बोरर का आता है ब्रिंजल में। ठीक है, ब्रिंजल का और एक नाम बताओ। ब्रिंजल का अल्टरनेटिव नेम है एक प्लांट। ठीक है, अब ब्रिंजल का सब्जेक्ट ही निकला है, तो ब्रिंजल का साइंटिफिक नाम भी बताओ। ल्यूसिनोडस अर्बोनालिस, ये ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आया था क्वेश्चन बॉटनी से, मतलब मियोसिस माइटोसिस की जो सेल डिवीजन है उस पर क्वेश्चन आया था। बेसिक क्वेश्चन था, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज। न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज, तो साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन होती है उसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ये काफ़ी बेसिक टर्म्स है, बॉटनी में आप सब लोगों को पता ही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था रानी खेत के बारे में। ये रानी खेत जो डिसीज है ये किस में होता है? कैटल में होता है, फिश में होता है, पिग में होता है, पोल्ट्री में होता है। तो काफ़ी लोग जानते होंगे कि ये पोल्ट्री का काफ़ी सीरियस डिसीज़ है रानी खेत। ये एक्चुअली वायरल डिसीज़ है। तो एक बार अगर हो जाता है किसी पोल्ट्री में तो काफ़ी सारा नुकसान होता है, और ये कंटेजियस भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिप्सम के बारे में पूछा था। जिप्सम इज रिकमेंडेड इन कल्टीवेशन ऑफ। जिप्सम किस चीज़ के कल्टीवेशन में रिकमेंड किया जाता है? पहले तो आप ये बताइए, जिप्सम सॉइल रिक्लेमेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो किस टाइप की सॉइल रिक्लेमेशन के लिए यूज़ किया जाता है? जिन लोगों को पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर दे। ठीक है, एक्चुअली ग्राउंड नट के कल्टीवेशन में जिप्सम रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरिनो के बारे में। मेरिनो मतलब एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन बिलोंग करता है दोस्तों। मेरिनो किस चीज़ का ब्रीड है? गोट का है, शीप का है, पिग का है या बफेलो का है? तो करेक्ट आंसर शीप का है। और ये जो मेरिनो का फीचर है ये वूल पर्पज के लिए काफ़ी फेमस शीप है, शीप का ब्रीड है। तो दोस्तों मुझे एक बात और बताइए, कौन सा गोट का ब्रीड है जो कि वूल पर्पज के लिए फेमस है? आप लोग जानते होंगे कि गोट का ज़्यादातर मीट पर्पज के लिए फेमस होता है, लेकिन ऐसा कौन सा ब्रीड है गोट का जो कि वूल पर्पज के लिए फेमस है? तो कुछ लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ कि पश्मीना नाम का एक ब्रीड है जो कि ओरिजिन है जम्मू एंड कश्मीर से, मतलब इंडिया से ही। लद्दाख से भी बोला जाता है उसको ओरिजिनेटेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, स्पेसिफिकली इन इंडिया। तो ये जो पश्मीना नाम का ब्रीड है गोट का, ये वूल पर्पज के लिए फेमस है। बाकी सब गोट मीट पर्पज के लिए फेमस होती है। तो अगर पश्मीना आपके ध्यान में नहीं रह रहा है ये वूल पर्पज के लिए फेमस है, तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप लोगों ने आजकल का एक बड़ा फेमस सॉन्ग सुना होगा जो दिल बेचारा मूवी से है, मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा ही रहा। उस सॉन्ग में एक लाइन है, लिरिक्स है, मैं जाड़ों के महीनों की तरह और तुम हो पश्मीने की तरह। मतलब क्या है, जाड़ों के महीने में मतलब ठंडी में, विंटर में पश्मीना जो वूल है उसकी याद हमें आती है। तो इसी टाइप में ध्यान रखिएगा, जो पश्मीना गोट है वो वूल पर्पज के लिए फेमस है। ठीक है, इसका ओरिजिन भी मैंने बता दिया, जम्मू एंड कश्मीर से है और लद्दाख से है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन टू इरिगेट व्हीट आफ्टर सोइंग इफ ओनली वन इरिगेशन वाटर इज अवेलेबल। तो देखो दोस्तों, हम जानते हैं व्हीट के जो है 6 इरिगेशन स्टेजेस है। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म में अगर बताऊं आपको, ट्रिक सी टी जे एफ एम डी, ये सारी इरिगेशन की स्टेजेस है व्हीट की। ठीक है, ये मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया था और तब से मेरे भी ध्यान में रह गया। तो ट्रिक से आप कुछ ध्यान में रखोगे तो 100% आपको क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सी मतलब क्या है? क्राउन रूट इनिशिएशन, सी आ रहा है। टी मतलब टिलरिंग, जे मतलब ज्वाइंटिंग, एफ मतलब फ्लावरिंग, एम मतलब मिल्किंग एंड डी मतलब डफ स्टेज। तो ये सारे 6 स्टेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती है व्हीट की, और ये सारे स्टेजेस पे इरिगेशन व्हीट को होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर एक ही इरिगेशन अवेलेबल है
तो कहाँ पे देना चाहिए? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इसमें से कौन सी है? वो होती है क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। तो क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज वीट में कब आती है? वीट में आती है 20 to 25 डेज के बाद। तो अगर आपके पास सिर्फ एक इरिगेशन है वीट में और आपको वो देना है तो आपको CRI स्टेज पे मतलब क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पे देना पड़ेगा, जो कि 20 to 25 डेज आफ्टर सोइंग आती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो। पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है सोलैनम ट्यूबरोसम। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब आप बताइए ओराइजा सटाइवा किसका नेम है? ठीक है, साइंटिफिक नेम तो ओराइजा सटाइवा सब लोग जानते हैं राइस का है। हॉर्डियम वल्गैरी ये बार्ले का साइंटिफिक नेम है। और अरेचिस हाइपोजिया ये ग्राउंड नट का मतलब पीनट का साइंटिफिक नेम है। तो देखो एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें से हमारे 4 क्वेश्चन अदर भी डिस्कस हो रहे हैं। तो यही एक प्रोडक्टिव डिस्कशन का तरीका होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉल पॉक्स के बारे में पूछा है। फॉल पॉक्स डिसीज जो है वो किस में आता है या फिर किसको अफेक्ट करता है ये पूछा है। तो फॉल पॉक्स जो डिसीज है वो पोल्ट्री में आता है। फॉल पॉक्स ये भी वायरल डिसीज है और इसमें जो कॉम्ब होता है हेंस का तो उसमें लेजन्स आते हैं, मतलब कुछ स्पॉट्स आते हैं। तो ये काफ़ी सीरियस डिसीज़ है। इससे पहले हमने देखा था पोल्ट्री का कौन सा डिसीज़ देखा था सीरियस? रानीखेत। रानीखेत एंड फॉल पॉक्स दोनों भी वायरल डिसीजेस हैं और दोनों भी पोल्ट्री में आते हैं, ध्यान रखिएगा। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर बर्सिम फॉडर। बर्सिम फॉडर की ग्रोथ के लिए क्या लगता है मैक्सिमम? तो बर्सिम फॉडर की ग्रोथ के लिए मैक्सिमम लगता है फॉस्फोरस। बर्सिम एक फेमस फॉडर है, ध्यान रखिएगा। बर्सिम का साइंटिफिक नेम आपको बता दूं, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बर्सिम फॉडर। ठीक है, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एर्गॉट के बारे में। तो ये पैथोलॉजी से क्वेश्चन है। एर्गॉट इज इंपॉर्टेंट डिसीज ऑफ। एर्गॉट किस चीज़ का इंपॉर्टेंट डिसीज है? तो इम्पोर्टेंट एर्गॉट आता है पर्ल मिलेट में। ठीक है, ये सब आप लोग जानते हो। पर्ल मिलेट में एर्गॉट काफ़ी फेमस डिसीज है। पर्ल मिलेट का साइंटिफिक नेम कोई बताएगा? चलो, पर्ल मिलेट का नाम साइंटिफिक नेम है पेनिसुटम ग्लॉकम। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन था राइस वैरायटी के बारे में। राइस वैरायटी जो IR8 है, सॉरी IR36 पूछा है। IR36 कौन से ग्रुप को बिलोंग करती है? तो राइस का आप जानते हो इंडिका एक ग्रुप होता है, जवानिका होता है, जापानिका होता है। जापानिका ज़्यादातर जापान में ग्रो किया जाता है, इंडिका इंडिया में ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो IR36 जो है ये इंडिका राइस का वैरायटी है। अब आप लोग मुझे बताइए तो मिरेकल ऑफ इंडिया नाम का कौन सा राइस वैरायटी है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तब तक ऑनियन। ऑनियन अगर आप कट करते हो तो उसमें स्मेल आता है, तो वो किसकी वजह से आता है ये पूछा है। ऑनियन अगर आप कट करते हो तो जो स्मेल आता है वो आता है सल्फर की वजह से। ठीक है, लेकिन आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि ऑनियन कट करने के बाद कुछ ही देर तक उसका स्मेल आता है, कुछ देर के बाद उसका स्मेल नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑनियन का जो स्मेल आता है वो आता है सल्फर की वजह से, और वो ये जो सल्फर है ये वोलेटाइल होता है। तो कुछ देर के बाद ये सल्फर उड़ जाता है और स्मेल आना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ऑनियन का स्मेल जो है वो सल्फर के वजह से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर टाइम ऑफ सोइंग ऑफ हाइब्रिड मेज। हाइब्रिड मेज सो करने के लिए प्रॉपर टाइम कौन सा है? तो ये सब लोग जानते हैं जून फर्स्ट वीक, मतलब खरीफ में है तो जून के फर्स्ट वीक में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कल्याणपुर बारामासी के बारे में। कल्याणपुर बारामासी किस चीज़ की वैरायटी है? तो कल्याणपुर बारामासी बीटर गार्ड की वैरायटी है। ठीक है, तो ये किसने डेवलप की थी? आई थिंक ये कानपुर यूनिवर्सिटी, जो कानपुर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिसको चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है, वहाँ से ये डेवलप हुई थी बीटर गार्ड की कल्याणपुर बारामासी वैरायटी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइकोलॉजी के बारे में। माइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ। माइकोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी की जाती है? तो माइकोलॉजी में फंगी की स्टडी की जाती है। अब देखते हैं बाकी का क्या है। बैक्टीरिया की जो स्टडी करते हैं उसको बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। अलगे की जो स्टडी करती है, ये भी यूनिक नेम है, पूछा जा सकता है कभी क्वेश्चन एग्जाम में। द स्टडी ऑफ अलगे इज नोन एज फाइकोलॉजी। ठीक है, और वायरस की जो स्टडी होती है उसको तो वायरोलॉजी बोलते हैं। ये सब आप लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वेजिटेबल इज ग्रोन बाय ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स। सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट करके कौन सी वेजिटेबल ग्रो की जाती है? मस्कमेलन की जाती है, कैबेज, कैरोट, रेडिश, कौन सी की जाती है? तो करेक्ट आंसर है कैबेज। ठीक है, कैबेज ही एक ऐसी वेजिटेबल है जो ट्रांसप्लांटिंग करके ग्रो की जाती है। तो ट्रांसप्लांटिंग करते कब करते हैं?
कैबेज की जो ट्रांसप्लांटिंग होती है ये 4 to 6 वीक्स के बाद होती है। 4 to 6 वीक्स मतलब 3 से 4 इंच का जब प्लांट होता है तभी उसकी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजोला के बारे में। एजोला क्या है? एजोला इज अ बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। एजोला इज यूज्ड इन द कल्टीवेशन ऑफ, किस चीज़ के कल्टीवेशन में यूज़ किया जाता है? सब लोग जानते हैं राइस के बारे में, ठीक है। राइस के कल्टीवेशन में एजोला यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजेंसी इन ऑनियन बल्ब। ऑनियन बल्ब में जो पंजेंसी आती है वो किसकी वजह से आती है? अभी हमने ऊपर भी यही सिमिलर क्वेश्चन देखा था दोस्तों, तो वहाँ पे हमने देखा था कि सल्फर की वजह से जो पंजेंसी आती है वो सल्फर की वजह से आती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक जो एलिमेंट है सल्फर कंटेनिंग ऑनियन में तो ये है एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ठीक है। तो सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन आता है बहुत बार कोई एग्जाम में, वो होता है गार्लिक की जो पंजेंसी है वो किसकी वजह से आती है? तो गार्लिक की जो पंजेंसी होती है वो एलिल मिथाइल सल्फाइड की वजह से होती है, और जो ऑनियन की पंजेंसी है वो एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से होती है। तो इसमें आप कन्फ्यूजन मत होने दीजिएगा, ठीक है। गार्लिक में और एक सब्सटेंस होता है डायलाइल डाइसल्फाइड जो कि एंटी कैंसर सब्सटेंस होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैरायटी के बारे में अगेन। पूसा दीपाली इज अ वैरायटी ऑफ, पूसा दीपाली किस चीज़ की वैरायटी है? पूसा दीपाली इज अ कॉलीफ्लावर वैरायटी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है परभणी क्रांति के बारे में। परभणी क्रांति, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, PAR चाहिए था। परभणी क्रांति इज अ वैरायटी ऑफ, ये किस चीज़ की वैरायटी है ऐसे पूछा है। एक्चुअली परभणी क्रांति ये MKV मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसका रिनेम हुआ है वसंतराव नाईक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो परभणी में, महाराष्ट्र स्टेट के परभणी में आता है, उसने डेवलप, वहाँ से ये डेवलप हुआ था। ओकरा की ये वैरायटी है और ये स्पेसिफिकली येलो वेन मोजेक को रेजिस्टेंट वैरायटी है। काफ़ी फेमस वैरायटी है, काफ़ी नेशनली इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया था इस यूनिवर्सिटी को इस रिसर्च के लिए, और मेरा ग्रेजुएशन भी यहाँ से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है TDN, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स। TDN मतलब क्या होता है? तो टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट ये कोई भी बच्चा बता देगा दोस्तों, अगर आपने डेयरी पढ़ा है तो डेयरी का क्वेश्चन है TDN। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा कांचन इज अ वैरायटी ऑफ, पूसा कांचन किस चीज़ की वैरायटी है? टर्निप की। तो दोस्तों आप जब क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप ये भी एनालाइज कीजिएगा कि कौन से पोर्शन से क्वेश्चन आए हैं, कैसे क्वेश्चन आए हैं, कितना टफनेस है, उसमें क्या ट्विस्ट दिया है। तो अगर आप तक के क्वेश्चन में आपको ध्यान में आया होगा कि 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वैरायटी पे पूछे गए हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली हॉर्टिकल्चर की वैरायटी पे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटनिकली बनाना फ्रूट क्या है? बॉटनिकली बनाना फ्रूट होता है बेरी, ठीक है। नट फ्रूट टाइप किस में आता है? कोकोनट में आता है, ठीक है। पोम, ये पोम किसका फ्रूट टाइप है? एप्पल का। एंड जो रिमेनिंग है ड्रूप, ये ड्रूप किसका फ्रूट टाइप है? ये है मैंगो का, ठीक है। तो ये फ्रूट टाइप ध्यान में रखिएगा। फिर ललित एंड श्वेता आर द वैराइटीज ऑफ, देखो अगेन वन मोर क्वेश्चन ऑफ वैरायटी, ठीक है। ये भी गावा का, मतलब ये भी हॉर्टिकल्चर से बिलोंग करता है। ललित एंड श्वेता आर द वैराइटीज ऑफ गावा। फिर ताइवान पिंक, ये भी गावा की वैरायटी है। फिर सरदार, ये भी गावा की वैरायटी है, ठीक है। यहाँ पे और एक है एवनला, तो कृष्णा जो है वो भी एवनला की वैरायटी है, ठीक है। पोमग्रेनेट, तो पोमग्रेनेट की एक वैरायटी है भगवा, ठीक है। और मैंगो की तो काफ़ी सारी वैरायटी आप जानते हैं, अल्फांसो वगैरह। तो ऐसा जब क्वेश्चन आप देखोगे तो उसके रिलेटेड और कुछ भी चीज़ें रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा, मतलब उससे क्या होगा, आपका रिकॉल हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। पूसा हिमानी इज अ वैरायटी ऑफ रेडिश, पूसा हिमानी किसकी वैरायटी है? रेडिश की वैरायटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफेनस सटाइवस के बारे में। तो रेफेनस सटाइवस इज अ बॉटनिकल नेम ऑफ, किसका बॉटनिकल नेम है? यही रेडिश का है, ठीक है। कैरोट का क्या बॉटनिकल नेम है, कोई बता सकता है? डैकस कैरोटा इज अ बॉटनिकल नेम ऑफ कैरोट, ठीक है। तो दोस्तों 35 मतलब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अर्का ज्योति, अर्का ज्योति इज अ वैरायटी ऑफ वाटरमेलन, ठीक है। तो ये उसके जो टेक्निकल पोर्शन से 70 क्वेश्चन आने वाले थे, उसके 50% क्वेश्चन मतलब 35 क्वेश्चन मैंने आज कवर किए हैं। कुछ ही घंटों में मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, उसमें रिमेनिंग 35 क्वेश्चन होंगे। तो आप लोगों ने अब तक ये देखा, तो इसका जो कंक्लूजन क्या आता है, इतने हमने 35 क्वेश्चन देखे हैं, तो 35 क्वेश्चन जो है 35 क्वेश्चन में एक बात तो आपको ध्यान में आई होगी कि ज़्यादा फोकस उनका हॉर्टिकल्चर की वैरायटीज़ पे था, हॉर्टिकल्चर के जो क्रॉप्स है, ठीक है, उनकी वैरायटीज़ पे था। तो आपको वैरायटीज़ पे फोकस करना है, ध्यान में रखना है।
बॉटनी से भी कुछ क्वेश्चंस आए थे जो काफ़ी बेसिक थे। और तीसरा जो मेन कंक्लूजन है हमारा, वो कंक्लूजन ये है कि कोई भी क्वेश्चन आपको बहुत डीप या फिर ट्विस्ट करके नहीं पूछा गया है। अगर आपका बेसिक स्टडी है, सुपरफिशियल भी स्टडी है एग्रीकल्चर का, तो भी आपको ये क्वेश्चन पेपर इजी जा सकता है। तो जिन लोगों ने ट्रेनी एग्रीकल्चर का फॉर्म भरा है उनके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप एग्रीकल्चर का और अच्छे से स्टडी करो और ये ट्रेनी एग्रीकल्चर के पोस्ट आप सेलेक्ट हो सकते हो। ठीक है। सो दोस्तों, आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आपको सेकंड पार्ट भी देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आपके दिमाग में कुछ बातें हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्स। एंड थैंक यू सो मच। स्टे सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।